हेलो बच्चों, द क्वेश्चन says state whether the two lines in each of the following problems are parallel, perpendicular or neither parallel nor perpendicular through 9, 5 and -1, 1 through 8, -3 and 3, -5। तो हमें यहाँ पर बताना है कि वो लाइंस जो इन दोनों पॉइंट से पास करेंगी वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी या परपेंडिकुलर होंगी, या फिर ना तो पैरेलल होंगी ना ही परपेंडिकुलर होंगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स इज गिवन बाय स्लोप m which is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1। अब यहाँ पर हमें कंडीशन पता होनी चाहिए कि कब लाइंस पैरेलल होंगी, कब परपेंडिकुलर होंगी। तो यहाँ से हम कहेंगे टू लाइंस आर पैरेलल, दो लाइंस मेरी पैरेलल होंगी व्हेन m1 इज इक्वल्स टू m2, जब दोनों लाइंस का स्लोप आपका बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एंड टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, दो लाइंस आपकी परपेंडिकुलर होंगी, कब होंगी? when slope of product of their slope is equals to -1। तो अगर आपकी लाइंस इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो वो या तो पैरेलल होगी, पैरेलल की कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो पैरेलल होगी। अगर वो परपेंडिकुलर की कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी तो वो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। अब यहाँ पर चलते हैं अपने क्वेश्चन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्लोप फाइंड आउट करना होगा। तो 9, 5, -1 और 1 से यहाँ से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्रॉस कर रहा है लाइन। सो स्लोप m1 विल बी इक्वल्स टू 1 -5 अपॉन -1 -9। इसको आप x1 y1 ले लीजिए, इसको आप x2 y2 ले लीजिए। तो दिस विल बी -4 अपॉन -10। माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। m1 की वैल्यू ये आ गई। अब हमें चाहिए स्लोप m2। सो स्लोप m2 विल बी इक्वल्स टू, पॉइंट्स देखिए क्या है आपके पास, 8 -3 एंड 3 -5। यहाँ पर आ गया आपके पास 8 -3 एंड 3 -5। ये दो पॉइंट्स गिवन है आपको एंड इनसे अब हम स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप हो जाएगा y2 दैट इज -5, माइनस और -3 है यहाँ पर अपॉन 3 माइनस यहाँ पर आ गया 8। तो दिस विल बी इक्वल्स टू -5 + 3 अपॉन -5। सो दिस विल बी -2 by -5। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 2/5। सो वी कैन से दैट m1 इज इक्वल्स टू m2। यहाँ से आपका m1 m2 के बराबर आ गया। देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल, इसीलिए जो लाइंस होंगी आपकी वो आपकी होंगी पैरेलल। So for this question, this is our final answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.